जवाब नहीं कुमार साहब आपका। हजूर क्या माल पसंद किया आपने और क्या फांसा है मैंने। ऐसा दाना डाल के आया हूँ कि चिड़िया चुगे ही चुगे, चुगे ही चुगे। सुबह का नाश्ता पक्का करके आया हूँ हुजूर। अबे उल्लू के पट्टे, मैंने जाल चिड़िया के लिए नहीं, उसकी बेटी के लिए फेंका है। चिड़िया की बेटी? हाँ, मिसेस ओबराय की बेटी नीता, जो अभी अभी स्विट्जरलैंड से आई है। What a lovely dish. I love you. You love me. I love you. You love me. I love you. You love me. Oh, I love it. कौन गा रहा है ये? तुम नहीं जानती? ये हिंदुस्तान के बहुत मशहूर पॉप सिंगर हैं गोल्डी। शराबी आंखें, गुलाबी चेहरा, कैसा लगे मेरा दिलरुबा। गुलाबी चेहरा सभी ने देखा, देखा नहीं मगर दिल मेरा। That's it. Very good. Let's have one more rehearsal, okay? साहब आपका फोन है। फोन? मैं भी आया। Excuse me. हेलो गोल्डी। हाय राज। साले मैंने तुझे कितने बार कहा है कि जब मेरा रिहर्सल होता हो तो मुझे फोन मत किया कर। हाँ बोल। व्हाट? मैं किसी भी कीमत में तुझे अपनी फ्लैट की चाबी नहीं दे सकता। हाँ हाँ नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। दोस्ती का वास्ता देकर तू पहले भी मुझसे रिक्वेस्ट कर चुका है। क्या मुझे 5 मिनट का ड्रामा भी करना पड़ेगा? अबे साले उल्लू के पट्टे, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि मुझे सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ हाँ नया मॉडल तुझे ही मुबारक हो। फिर ओहो, फिर वही चिड़िया की एक टांग। एक शर्त पर, आज का ये ड्रामा आखिरी बार होगा। हाँ हाँ आता हूँ मेरे बाप, आता हूँ। हाय राज। जानवर। अबे गधे, अबे उल्लू के। सॉरी। It's all right. गोल्डी इनसे मिलो, मेरी दोस्त और तुम्हारी कदरदान नीता। Glad to meet you. So am I. नीता, हम दोनों जब भी मिलते हैं यूं ही मिलते हैं। चलो चलो कम बैठिए। कैसा लगा मेरा दोस्त? नहीं आज आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आप बहुत अच्छा गाते हैं। फैंटास्टिक। अजी हम क्या हैं, बस आप जैसे चाहने वालों का कर्म है। मिस नीता, इसे अपना ही घर समझेगा, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। एंजॉय द बियर। मैं अभी आकर आप लोगों को ज्वाइन करता हूँ। भाई ये बात गलत है। अरे यार यूं गया यूं आया। तो फिर हम भी चलते हैं। चलो नीता। नहीं नहीं तुम लोग कहीं नहीं जाओगे यार। 5 मिनट में आता हूँ, समझता नहीं बात को। इधर इधर इधर। अबे दुनिया सुधर जाएगी लेकिन तू नहीं सुधरेगा। आज के बाद ये सब अकाउंट्स क्लोज, समझे? क्या देख रहे हैं आप? तुम्हारी कसम नीता, जब तक तुम नहीं मिली थी जिंदगी में कुछ कमी सी लगती थी, लेकिन तुमसे मिलने के बाद हाय तेरा ये शर्माना मर जाने को जी चाहता है। क्यों?
कुमार साहब, आप मतलब भी प्लानिंग में काफी टाइम वेस्ट कर देते हैं। दीनदयाल जी, ये मामला क्या है? 2 महीने में प्लाईवुड फैक्ट्री में 6 लाख का नुकसान। बात यह है माँ जी कि जंगलात का ठेकेदार अवतार सिंह ठीक वक्त पर लकड़ी नहीं सप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से फैक्ट्री सफर कर रही है। दीनदयाल जी, मुझे सब मालूम है दीनदयाल जी। माँ, मैं बहुत जल्द वहां जा रहा हूं। इसके साथ फलों के बागात का मुआयना भी हो जाएगा और जंगलात की इंक्वायरी भी। और अगर अवतार सिंह की चोरी साबित हो गई तो मैं उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके एक नए ठेकेदार रोशनलाल को दे दूंगा। मैनेजर साहब, आप फौरन उसे एक चिट्ठी लिख दीजिए। बेहतर है, इजाजत है। कितना होनहार है मेरा लाल। मुझे इस बात का कभी दुख नहीं हुआ कि भगवान ने मुझे सिर्फ एक ही बेटा दिया है। वाह माँ, मुझे भूल ही गई। क्या मैं आपका दूसरा बेटा नहीं? हाँ आओ गोल्डी, कहाँ रहे इतने दिन तक? माँ, मेरी नानी की वजह आप अच्छी तरह से जानती हैं। हाँ हाँ, तूने मुझे बताया था कि जब तक राज के लिए कोई अच्छी सी लड़की नहीं तलाश करेगा नहीं आएगा। क्या कोई लड़की मिल गई? नहीं माँ, इस ढफलूस के लिए मुझे अभी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और कह दूं माँ से? बंबई में रहना ही। अबे जा। ये दोनों में क्या चुपके चुपके बातें हो रही हैं? माँ, आज मैं आपसे इसकी एक शिकायत करने वाला हूँ। आपको मालूम है राज आजकल मुझसे बहुत झगड़ा करने लग गया है। अच्छा गोल्डी, तुम खाना खा के जाना। अरे माँ, खाना खाकर ही जाऊंगा। माँ जी, आप तो सबसे पहले गोल्डी साहब का मुंह मीठा करवाइए। किधर है हमारे छोटे सरकार की दुल्हनिया? क्यों है मुरली, हमारी शादी की इतनी फिक्र है तुझे? इसलिए कि मैंने इसे वादा किया है कि तुम्हारी शादी के बाद मैं इसकी शादी भी कर दूंगी। क्यों है मुरली? इस बेचारे का शर्माना मुझसे नहीं देखा जाता। आप ही बताओ गोल्डी साहब, अपनी शादी की बात सुन के कौन नहीं शर्माएगा जी? अच्छा मुरली, अब अपनी बेसुरी मुरली बंद कर और फूट यहाँ से। नहीं, पहले आप लोग मिठाई खाओ। खाले खाले। यार गोल्डी, एक खबर उड़ते उड़ते मेरे तक पहुंची है। ये स्पेशल कैब्रेनाइट का क्या चक्कर है भाई? मर गए बेईमान। ये साले चमचे प्यारेलाल की एक दिन चटनी बनानी पड़ेगी। कोई नई चिड़िया नाच रही है क्या? हाँ, राज नाच तो रही है, लेकिन तेरे जाल में फंसने वाली नहीं। इसका फैसला रात को होगा। इस मोना, मुझे राजकुमार कहते हैं। वैसे गोल्डी मेरा दोस्त है। आपके नाच की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आपका आइटम एक नशा था, नशा जिसने मुझे मदहोश कर दिया। लेट्स सेलिब्रेट। ओह, आई एम सॉरी। क्या ख्याल है, एक एक ड्रिंक हो जाए? सॉरी, मैं ड्रिंक नहीं करती। तो कॉफी पीते हैं, उसके बाद चांदनी रात की सैर करेंगे। कम ऑन। माफ कीजिएगा, मेरे पास टाइम नहीं है। जाहिर है आप जैसी हसीन लड़कियों की हर रात मसरूफ होती है, लेकिन आप मुझे नहीं जानती। मैं वो सौदागर हूं जो हुस्न की मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूं। बोलो, क्या मांगती हो? आप मुझे गलत समझ रहे हैं। लाट साहब की बेइज्जती हो गई और तुम खुश हो गए? खुश नहीं राज, अफसोस हुआ कि तुमने मोना को समझने में गलती की। वो एक सीधी सादी शरीफ लड़की है। कैबरे डांसर और शरीफ, ऐसी लड़कियों को हैंडल करने में 2 मिनट लगते हैं, लेकिन मोना को तुम 2 साल में भी हासिल नहीं कर सकते। गोल्डी, आज तक कोई ऐसी लड़की पैदा नहीं हुई जिसे राजकुमार हासिल न कर सके। देखो राज, तुम्हारी अय्याशी के लिए तुम्हें लड़कियों की कोई कमी नहीं। मोना को अपनी लिस्ट में शामिल मत करो। हालात ने उसे ये प्रोफेशन इख्तियार करने के लिए मजबूर किया है, वरना वो एक अच्छे खानदान की लड़की है। अच्छे खानदान की लड़कियां ही अच्छी होती हैं। राज,
तुमने औरत को हमेशा वासना की नजर से देखा है, उसकी इज्जत करना भी सीखो। तुम चाहते हो मैं औरत की पूजा करूं? मेरे दोस्त, जवानी का मतलब है दिन रात ऐश करना। खुदा ने औरत को सिर्फ मर्द की इबादत के लिए बनाया है, समझे? गुड बाय। बेवकूफ का ही काम। इतनी अनोखी है तुम्हारी दुनिया कि नाच पर ताली बजाते हैं मगर नाचने वाली पर उंगली उठाती है। बाहर एक किस्मत कि दिल रोता है फिर भी हम मुस्कुराते हैं और लोग हमारी मुस्कुराहट का सौदा करने आते हैं। अपना अंजाम सोचकर मैं कांपने लगती हूँ गोल्डी। इसी का नाम दुनिया है मोना। यहाँ चांद और सूरज को भी ग्रहण लगता है, लेकिन वो अपनी चमक नहीं छोड़ते। इंसान को भी हर हाल में खुश रहना चाहिए। मुझे मालूम नहीं खुशी किससे कहते हैं। जब से जन्म लिया है बदनसीबी साया की तरह मेरे पीछे लगी हुई है। ये पहली दफा मेरे बाप की मौत बनकर आई, दूसरी दफा भूख और गरीबी का चोला पहनकर, और इसी बदनसीबी ने तीसरी मर्तबा कैंसर बनकर मेरी प्यारी माँ पर हमला कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे मेरी जवानी मेरी दुश्मन बन गई। जहाँ जहाँ भी जाती वही असमत के सौदे, वही जिस्म का व्यापार। मेरा कसूर सिर्फ इतना ही है गोल्डी कि मैंने अपनी इज्जत नहीं लूटने दी। औरत सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहती, उसे इज्जत की रोटी चाहिए। रो मत मोना, रो मत, हिम्मत से काम लो। खिजाओं के कोख से ही भारे जन्म लेती है। मुश्किलात को आसान बनाना ही जिंदगी का दूसरा नाम है मोना। और फिर तुम डरती क्यों हो? मैं जो हूं तुम्हारे साथ। हाँ, चलो, लेट्स गो एंड हैव डिनर, कम ऑन। कुमार साहब। प्यारे लाल। जी हुजूर। तुम मेरे क्या हो? चमचा हुजूर। चमचा क्या करवाता है? पद्माबाई के कोठे पर आकाश से परी उतरी है, परी। हाय हाय हाय, ऊपर से नीचे तक, अंदर से बाहर तक हुजूर शीशे की बनी हुई है, शीशे की। पानी पीती है तो गले से उतरता हुआ नजर आता है हुजूर, चांदनी की तरह उजला। छूने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ देखने से मैली हो जाए। नाम क्या है? मुन्नी। ओ, मुन्नी बाई। सिर्फ मुन्नी कहिए हुजूर, बाई तो उसे आप बनाएंगे। हुजूर 15,000 रुपए में सौदा पक्का करके आया हूँ। जीती रहो। आइए आइए साहब, आइए। पद्मा भाई, आइए हुजूर, आइए, तशरीफ लाइए। आपके दीदार को तो आंखें तरस गई थी। दीदार का सामान पैदा कीजिए पद्मा भाई, हम बार बार आएंगे। शुक्रिया। हुजूर, हुजूर, अगर दादरा सुनने का शौक फरमाए तो बंदी कुछ हाजिर करें। दादरा तो हम जरूर सुनेंगे पद्मा भाई, लेकिन ठुमरी की जुबान से। तो ठुमरी हाजिर है हुजूर। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। कनीज आदाब बजा लाती है। नाय 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 नाय, इतनी दूर से हम आदाब कबूल नहीं किया करते।
मुन्नी, समझ में नहीं आता आपके हुस्न की तारीफ करूं या अपने मुकद्दर की। हुजूर, तो मैं समझ लूं कि मुन्नी की नत आपके मुबारक हाथों से उतरेगी? मुबारक हाथ तो हमारे ही होंगे पद्माबाई, लेकिन नजराना मोहब्बत 15,000 नहीं होगा। बलाए लूं हुजूर की, आप तो बहुत बड़े जोहरी हैं। हीरे को परख लीजिए। प्यारे लाल, पद्माबाई को 20,000 इनायत कर। कल बॉम्बे ले भगवान करे इन बसों और टैक्सियों की हड़ताल हर रोज हुआ करे। माँ साहब, कार रोकिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा हुआ आप मिल गई। सचमुच मैंने अपनी बातों से उस दिन आपका बहुत दिल दुखाया, जिसका एहसास मुझे बाद में हुआ। इट्स ओके। तो आपने मुझे माफ कर दिया? आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सचमुच मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। अच्छा मैं चलता हूँ। सुनिए, मैं आपको तकलीफ नहीं देती, लेकिन आज टैक्सी और बसों की स्ट्राइक है। ओह, मैं समझ गया। ठीक है, आपको छोड़ के मैं चला जाऊंगा। अगर आपको जल्दी है तो जाने दीजिए। देखिए, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। हाय। थैंक यू। माय गॉड, कितनी गर्मी पड़ रही है। रेडी, पूरा शहर आग में जल रहा है। साहब। जी हुजूर। क्या ख्याल है, बुक हो जाए? लीजिए मोना जी। थैंक यू, आपने बेकारी तकलीफ की। ओह, इट्स माय प्लेजर मोना जी। माँ साहब, आप तो मोना जी को छोड़ने के लिए जाएंगे ही। तो मैं चलता हूँ। माँ साहब, आपके पास एक 200 रुपए होंगे? अच्छा, तो मैं शाम को 6 बजे ऑफिस आ जाऊंगा। अबे गोल्डी के बच्चे, इतने चुपके आने का मतलब क्या है? कहीं मेरे घर में चोरी करने का इरादा तो नहीं? लाट साहब इतने दिनों के बाद आए भी तो देवदा जैसी सूरत लेकर। अबे घोंचू, बोलता क्यों नहीं?
साले इतने जूते मारूंगा कि शक्ल नहीं पहचानी जाएगी। बोलता क्यों नहीं? अरे क्या हो गया तुझे? देख 3 सेकंड के अंदर नहीं बोला तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म। बस दोस्ती ही परखने आया हूं राज। एक्सेलेंट। मांग क्या मांगता है? एक शरीफ लड़की की इज्जत की कीमत। कौन? मोना। हो, क्या कीमत देनी होगी? एक पवित्र लड़की के जिस्म से खेलने की कीमत शादी के सिवा और क्या हो सकती है? गोल्डी, यार तू समाज सुधार कब से बन गया? राज, ये मजाक की बात नहीं, किसी की जिंदगी का सवाल है। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? बहुत महंगा पड़ेगा। गोल्डी, क्या तुम चाहते हो कि मैं एक बाजारी लड़की से शादी करूं? बाजारी औरत वो नहीं, बाजारी तुम हो। एक शरीफ लड़की को धोखे से लूट लिया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, और ऊपर से उसे बाजारी कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? राज, देखो राज, अगर तुमने मोना को अपना नहीं बनाया ना तो वो अपनी जान दे देगी। गोल्डी, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, भला मेरे जैसा आदमी किसी एक को अपनाकर जिंदा रह सकता है? और फिर जिसे हर रोज ताजा फूल मिलता हो, उसे घर में चमन लगाने की क्या जरूरत? बकवास बंद करो राज। मैं तुमसे सिर्फ इतना ही पूछने आया हूं कि तुम मोना से शादी करोगे या नहीं। क्या मुझे बार बार नहीं कहना पड़ेगा? राज, राज, तुम मेरी नसों से गिर गए। इसका मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। क्योंकि तुम कमीने हो राज। हाँ, मैं कमीना हूं। नाउ यू कैन गो। राज, मैंने बहुत चाहा कि एक जानवर को इंसान बना दूं, लेकिन मुझे मालूम न था कि एक जानवर हमेशा जानवर रहता है। चिल्लाइए मत राजकुमार साहब, अभी आप दौलत के नशे में मदहोश हैं। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन आपकी शादी होगी, और अगर सारी दुनिया के सामने मैंने आपकी बीवी को अपनी मोहब्बत का निशाना नहीं बनाया तो मेरा नाम गोल्डी बदल देना, और तब आपको एहसास होगा कि किसी की इज्जत से खेलने का अंजाम क्या होता है। राजकुमार साहब, मेरे ये अल्फाज याद रखिएगा। गुड बाय। अरे माँ जी, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा ही नहीं। बेटे, इतनी जल्दी सीढ़ियां नहीं उतरते, गिर जाने का डर रहता है। हाँ माँ, बेटा भले ही सीढ़ी से क्यों न गिर जाए, मगर भगवान उसे माँ की नजरों से कभी ना गिराए। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो। क्यों रे? माँ, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। पूरी बात? कैसी बात? तू इतना परेशान क्यों है? नहीं तो क्या गोल्डी से तेरा झगड़ा हुआ है? नहीं माँ, क्या गोल्डी ने कुछ कहा आपसे? नहीं, वो क्या कहता, वो तो खुद हवा के घोड़े पर सवार था। मगर बात क्या है? वही रोज की बात माँ, कहने लगा कि अच्छा अच्छा, हाँ सुन, तो दीनदयाल जी की चिट्ठी आई है, उन्होंने जंगलात का मामला तय कर दिया है। तू वहां कब जाएगा? ओ मीनलिया की बच्ची, बाहर निकल, छोटे सरकार को देखकर नहीं चला है। ओए होए होए, तू तो ऐसे कहने थे जैसे छोटे सरकार नहीं, माँ की यहाँ कोई इंद्र राजा पधारे है। नहीं नहीं मीनल, ऐसा नहीं बोला। छोटे सरकार हमारे मालिक हैं, 15 साल बाद आवा तू। ओए होए चंपा कली, तू तो ऐसी बोल रही है जैसे तेरा खत्म 15 साल बाद पधारा देखें छोटे सरकार, हमें पहचानते हैं या नहीं? अरे पहचानेंगे काहे नहीं। लो आगे छोटे सरकार। नमस्ते छोटे सरकार। नमस्ते छोटे सरकार। माता जी तो अच्छी तरह है सरकार। ये है गांव के मुखिया। नमस्ते छोटे सरकार जी। और ये है अपने सुपरवाइजर काका हुकुम चमचे। नमस्ते छोटे सरकार जी। और आप
पहचानिए? पहचानिए? मैं रामू हूँ, छोटे सरकार, आपका दास। अच्छा रामू। हाँ साहब। 15 साल में इतने बूढ़े हो गए। रामू, ये निशानेबाज लड़की कौन है? हुजूर, ये रघु की बेटी मीनल है। जरा ना समझ है और मस्करी करना तो इसकी आदत है। आप कुछ बुरा ना मानो। रोशनाल जी को चोट वोट तो नहीं लगी? नहीं जी, जी नहीं सरकार। अच्छा हुजूर, हमारे मुखिया एक प्रार्थना लेकर आए हैं। आपके आने की खुशी में सारे गांव वालों ने एक जलसा रखा है। हमें उम्मीद है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। हम जरूर आएंगे। तशरीफ लाइए। अच्छा, शुक्रिया, जरूर आइएगा। गुड मॉर्निंग बॉस। प्यारे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? हुजूर, आपके जहाज की दुम के पीछे लटका चला है। कुमार सर, मेरे लिए कोई और हुक्म? जी नहीं, अब आप जाकर कल के सफर की तैयारी कीजिए। जब तक मैं नहीं आ जाऊं, आपको बंबई का सारा कारोबार संभालना है। जी बेहतर। और हाँ, माँ जी का ख्याल रखिएगा। जी। जाइए जाइए चाचा जी, जरा जल्दी। तुम रहते इधर तो हम नशा करते किधर। तो आप भी नशा करेंगे? हुजूर, सिर्फ ठहरेगा, विस्की तो आप पियेंगे। प्यारे तुम बहुत बातें करते हो। हुजूर, काम भी बहुत करता हूँ। रामू काका कह रहे थे कि उन्हें अच्छा खाना बनाना नहीं आता। फिर ये नौकरी किसी कन्या को दी जा सकती है, और इस कन्या का चुनाव होगा रात के उत्सव में। आइडिया। हाय हाय, हराम के फल खा खा के निगोड़ी कैसे चहक रही है। कुछ काम धाम करे नहीं, बस इधर उधर मुंह मारा है। तेरी छाती का है फाटे। अरे चल चल चुड़ैल। अरे ओ हराम जादियो, जबान को लगाम दो, नहीं तो खाल के चल भूसा भर दूंगी भूसा। अरे ज्यादा बोली तो नाक कान काट के चील का खिला दूंगी राजा। अरे अरे, लगता है तुम चारों को मार खाने की आदत पड़ गई है। अरे बकवास बंद कर चुड़ैल, बकवास बंद कर, नहीं तो तेरी पेट में से हाथी निकाल दूंगी बाहर। ये फल तोड़ती है, ये खिलवाड़ करती है। मेरी समझ में नहीं आता काका, तुम ऐसी लड़की को बाग में घुसने क्यों देते हो? बात दरअसल ये है कि इसका बाप रघुनाथ 2-4 रोज से बीमार है। ये बेचारी तो घर का कामकाज जानती है। तो फिर ये यहाँ क्या कर रही है? इसे बंगले पे भेज दो। जो हुक्म सरकार का। अरे मुझे क्यों मारे हैं? अब बंगले पे जाके छोटे सरकार पे डोरे डाल। छिपकली, मैं उन पर डोरे डालूं या उनके साथ कबड्डी खेलूं? माँ की आप समझ के बोल रही। मारा है। मैं तो बचपन से ही ऐसी कन्या की तलाश में था जिसमें शकुंतला के समान रूप और रानी झांसी की तरह मर्दानगी हो। हाय, ये दुनिया कितनी जालिम है। भला ये हाथ कहीं काम करने के लिए बने हैं। कितने कोमल, कितने प्यारे प्यारे हाथ है। आओ आओ, चलो उठो बाबू।
अगर ये नाजुक हाथ थामना है तो जरा मेरा पंजा को मरोड़ के बताओ। उठो उठो, अबे उठ। सैरी बाबू। यहाँ बम्बैया दाव पे नहीं चलने वाले, यहाँ पहाड़ी नुस्खा सीखना होगा। पहाड़ी नुस्खा? जी हुजूर। पहले पहाड़ी लड़की का हाथ मजबूती से पकड़ो और उसे अपनी तरफ खींचो, फिर अपनी बाहों में जकड़ लो हुजूर। हाँ, पहले तो ना करेगी, लेकिन जब उसे आपकी मजबूती का यकीन हो गया तो सारे हथियार डाल देगी। यहाँ की लड़की का पंजा बहुत मजबूत है। लीजिए हुजूर, वो झांझर झन झन झनाती हुई चली आ रही है। जरा बाहर के कमरे में चले जाइए छोटे सरकार। तुम काम करो। सच्ची बहुत दुलड़े हैं। तो ये मामला है। छोटी सरकार, आपको यहाँ कैसा लगे? गड़बड़। हाय भैया। जीवन दास 140 बरस जीकर क्या करेगा? छोटी सरकार, किससे बात करो तुम? जीवन दास से। जीवन दास से? माँ क्या तुम्हारा जीवन दास है कहाँ? तुम नहीं समझोगे। ये हमारा शौक है मीनन, हाथ की लकीरें देखकर किस्मत का हाल बताना। सच्ची माँ क्या? छोटे सरकार, फिर हमारी किस्मत का भी हालचाल बता दियो ना। मीनल, हम लड़कियों का हाथ नहीं देखते। अच्छा बैठो। अरे ऊपर बैठो ना। हाँ, जरा ठीक होकर बैठो। नहीं बस ठीक है। मीनल, तुम पैदा कब हुई थी? रात की 12 बजे। अरे ये नहीं, मैं सन और तारीख पूछ रहा हूँ। वो तो मेरे बापू को मालूम है, उनको लेकर आओ। अरे नहीं, बापू को क्यों तकलीफ देती हो? एक बात बताऊं मीने, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई। ओहो, ये तो मेरी मांग देखकर कोई भी बता सकता है। अगर मेरी शादी हो गई होती तो माँ की आंख में यहाँ थोड़ी बैठी होती। लेकिन तुम्हारी शादी एक शहरी बाबू से होगी। छी, मैं हरगिज नहीं करूंगी। क्यों? तुम नहीं जानत, ये शहरी बाबू बड़े फितरती होवत है। लेकिन तुम्हारा दूल्हा बहुत खूबसूरत और जवान होगा। छोटे सरकार, का आपसे भी ज्यादा? क्या मैं तुम्हें इतना अच्छा लगता हूँ? वो दूध गर्म हो गया होगा, मैं ले आऊं? वो सोडे की बोतल ले आओ। अच्छा। दूसरी बोतल ले आओ। छोड़ो ना। आओ ना, तुम्हारी किस्मत तो भी बताई नहीं। छोटे सरकार, अब मैं घर चलती हूँ। ये क्या करो छोटे सरकार, तुमको शोभा नहीं देता। मैं तुम्हें कहना से ला दूं। कुछ नहीं चाहिए। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो मेरे छोड़ मुझे, मैं तेरे आगे नहीं बढ़ना बाबू, मैं तो हर हाथ नहीं आऊंगी। कमीने में अपनी जान दे दूंगी। मैं कहती रुक जाओ। मैं
क्या कोई लड़की अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकती है? ये मैंने अच्छा नहीं किया। काश वो गवर्नेंस मेरी जिंदगी में ना आई होती। इन्हें सुनो मीनू, मैं जानता हूं तुमसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। प्यारे, इन बातों में अब कुछ मजा नहीं रहा। मीनल नहीं और सही, और नहीं और सही। प्यारे, मुझे अकेला छोड़ दो। कितनी देर के लिए? I say get out! I say get out! अंग्रेजी नहीं आती क्या? इसका मतलब है दफा हो जाओ।
बेटी मीनल आंखें खोलो। मीनल बेटी मीनल 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 बेटी आंखें खोलो। बेटी मीनल, अब कोई खतरा नहीं। रीछ को छोटे सरकार ने मार डाला। सच बता रही हूँ मीनल, तुम्हारे बचने की कोई आस नहीं। जब वो रीछ से लड़ रहे थे तो ऐसा लगे था जैसे वो तुझे बचाएंगे जरूर, चाहे उनकी जान चली जाए। अगर कोई शहरी बाबू किसी छोरी के लिए अपनी जान लड़ावे तो समझो उसके प्यार में फंस गए। अरे छोड़ना, ये बड़े लोग प्यार व्यार क्या जाने, ये तो सिर्फ गरीब लड़कियों की इज्जत से खेलने जाने हैं। अरे मिनल तो कुछ भी कहे, छोटे सरकार अब वो नहीं रहे जो तू समझे है। ना बाबा ना, पर मेरा दिल नहीं माने है। एक गिरा हुआ मर्द भी कभी सुधर सके है। अरे तो है काय का डर, अजमा के देखिए। तुमने मुझे गलत समझा। आज मैं वो नहीं हूं जो कल था। कल तुमने मुझे गिरने से रोका था, फिर आज गिराने क्यों आई हो? रात बहुत हो चुकी है, घर जाओ। सुनो, आओ। बैठो। छोटे सरकार, तुम क्या चीज हो, मैं समझ नहीं पाई। मुझे समझकर क्या करोगे मीनल? भूल भुलैया में फंसी हूँ, रास्ता नहीं मिलता। रास्ता बड़ा लंबा है मीनल। एक भावरा था जो अब माली बनना चाहता है। नहीं छोटे सरकार, एक नागन थी जो अब जोगन बनना चाहती है। अब रास्ता तय हो गया मीनल। अच्छा तुम्हें चलो तो। अरे हाँ, बापू से नहीं मिलोगे? पहले मैं अपनी जोगनिया से तो अच्छी तरह मिल लूं। क्या देख रही हो? मोटर में बैठकर एक दिन तुम भी बंबई चले जाओगे ना? वो तो है। फिर वापस भी नहीं आओगे ना? वो तो है। तो फिर हमारे साथ ही आंख मचोली खेलने का मतबल का है छोटे सरकार? माँ की आंख हमका फालतू है। मीनल, इधर देखो ना। अरे बाबा इधर देखो ना। बेगम साहिबा, बिना अपनी दुल्हनिया को लिए मैं बंबई कैसे जा सकता हूँ? कौन है तो हर दुल्हनिया? है एक। बताओ ना। आओ ना। लो। और पास। लो। और पास। ओफो, माँ की आंख अब जगह कहाँ है? मेरे दिल में। सच्ची?
क्या तुरप चाल चली है हुजूर। कल तक जो शेरनी पंजे मारती थी ना, आपने उसे भीगी बिल्ली बना दिया है। जवाब नहीं आपका कुमार साहब, क्या हाथ मारा है। हाथ अब तक तो नहीं मारा प्यारे, लेकिन अब मारूंगा, और ऐसा मारूंगा कि अपनी शक्ल नहीं पहचान पाओगे। ये हुई ना कोई, क्या फरमाया आपने हुजूर? प्यारे शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मैं मीनल से शादी करने जा रहा हूँ। हरे राम हरे कृष्ण, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल अच्छा हूँ आपकी दुआ से। सरकार, जिस बात का डर था ना वही हुआ। हाँ। हुजूर, आप पे किसी ने जादू टूना कर दिया है। अच्छा? हाँ, ये गांव वाली छोकरियां होती ही बड़ी हरामजादी हैं। तुमसे भी ज्यादा? मैं आप मालिक हैं, जो जी में आए कह लीजिए, लेकिन मैं आपको गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। हाँ हुजूर, मैंने गांव वालों के मुंह से सुना है कि मीनल एक खेली खाई लड़की है। हाँ प्यारे। जी हुजूर। Get out, you bastard! कुमार साहब, शायद अब आपको मेरी जरूरत नहीं रही, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़े तो बंदे को हुजूर याद जरूर कर लेना। आपका बहुत नमक खाया है सरकार, हक जरूर अदा करूंगा। प्यारेलाल, तुमने उसे रोका नहीं? माँ जी, मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो ना माने। आपके खानदान की इज्जत का वास्ता दिया। अच्छा। हाँ, लेकिन वो तो जवानी के नशे में मदहोश थे। माँ जी, मैं कहता हूँ कि ये शादी फौरन रोक दीजिए, वरना घोर अनर्थ हो जाएगा। बेटे, कल रात राज से मेरी टेलीफोन पर बातचीत हो चुकी है। मैं खुश हूँ कि मुझे मेरी बहू मिल गई। सुनो, मुंह तो मीठा करते जाओ। क्यों मेरे यार, अब आए हो रास्ते पर? हाँ यार, आ ही गया, सोचा अब तुमसे मिल ही लूं। अबे चमचे, मैं तुझसे नहीं राजकुमार साहब से कह रहा हूँ। गोल्डी, कहाँ मुझसे जाता है जो सुने। शादी के बाद अक्सर लोग दोस्तों को छोड़ ही देते हैं। देखो ना, कुमार साहब ने मुझे भी छोड़ दिया और तुम्हें भी। हाँ, मुझे उसने छोड़ दिया, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये क्या है फिर? वाई? ठीक है, जैसा तो दिखता है। Shut up. DIRT, यानी चिड़िया। चिड़िया। चिड़िया की। मैं जरा पानी पीऊं। अब सुनो। हाँ GIRLGS, गर्ल। ये क्या पढ़ रही हो? क्या है? छोकरी। GIRL। छी। M
के। ई। मैं अब सो जाती हूँ, बहुत पढ़ चुकी हूँ। एक तो इस सारी लिबास ने मेरा हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है। जी चाहता उतार के फेंक दो। जी। ए मास्टर जी, पोइट्री सुनो आप। अरे सुनाओ, पोइट्री सुनाओ। कौन सी सुनाओ? जो मर्जी सुनाओ। जैक एंड जिल। जैक एंड जिल? अरे वाह, वो तो मुझे पूरी आती है। सुनो। जैक एंड जिल went up the hill. Have you any wool? क्या? Fell down and broke his crown. ये क्या पढ़ रही हो तुम? तुम तो हंसते हो, सुनो ना। तुमने तो पोएट्री का कचूमर निकाल दिया। जैक एंड जिल अलग पोएम है, बाबा ब्लैक शीप अलग। चलो याद करो चित्र, अभी आया। वाकिया किए तो ठीक। ये तो घड़ी है, बज भी नहीं रहा। तुम यहाँ रहो। मेम साहब, ये डिब्बा नहीं है, ये टेप आवाज भरने की मशीन है, यानी टेप रिकॉर्डर। आओ तुम्हारी आवाज भरे। नहीं। अरे आओ ना। माँ की आंख, इसमें कोई भूत वूत नहीं है, जल्दी आओ। इसे पकड़ो। अरे पकड़ो ना। बोलो कुछ। क्या? बोलो राज, तुम जो मांगोगे दूंगी। जो मांगोगे दूंगी। सुनो। जो मांगोगे दूंगी। चलो, तो जो कह रही हो। क्या? माँ क्या? नहीं। मीनू। जी। तौलिया देना मीनन। लाती हूँ। ये लो। अरे 1 2 3 आ गया ना? 4 1 2 3 4 1। देखो, इसको यूं पकड़ो और यूं और इसको इधर और पकड़ के हाँ। छी, कहा तुम्हें तो साड़ी भी बांधनी नहीं आती। अरे? ये कोई साड़ी है, देखो क्या। ठहरो, अभी देखो, ठहरो। क्या है ये? मैं माता जी से बनवाऊं। ठहरो, एक मिनट। क्या हो गया इसको? बहू, राज ने कभी साड़ी बांधी है जो तुझे सिखाएगा? ला मैं बताती हूँ। माँ, अगर तुम कहो तो मीनल को थोड़ा बंबई घुमा लाऊं? हाँ जरूर, ये भी कोई पूछने की बात है। कितनी अच्छी लग रही है। कितनी अच्छी लग रही है मेरी बहू।
ओह, कितना हिल रहे हो बाबा। एक मिनट, ये रहा तुम्हारा सिगार। देखो ज्यादा नहीं पीना। जी, ये तुम्हारा गॉगल। और वो भी चाहिए, लो। क्या कह रहे हो त्यागी? हाँ यार, मुन्नी ने मेरा 5,000 का ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि उसे किसी से इश्क हो गया। ये साला है कौन? कमाल है, किसी की जान गई और आपकी अदा ठहरी। वो तो आपसे प्यार करने की कीमत पन्ना बाई की मारपीट सह के चुका रही है, आपको खबर तक नहीं। खैर जी, मुझे क्या लेना, अब मैं चलूंगा। अरे हाँ, ये जानकर कि मैं आपका खास दोस्त हूं, उसने चुपके से ये चिट्ठी दी है, पढ़ लीजिएगा। काश कि उसने ये चिट्ठी मुझे लिखी होती। मेरी सब कुछ, अपनी शादी की मुबारकबाद कबूल फरमाइए। आपसे क्या मिली, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। अब ये जलील पेशा जो पद्माबाई मुझसे करवाना चाहती है, मुझे मंजूर नहीं। इससे पहले कि पद्माबाई अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाए, मैं खुदकशी कर लूंगी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। आपके कदमों की धूप। कुमार साहब, मुन्नी ने जहर खा लिया है। डॉक्टर साहब अंदर आए हुए हैं, देखिए क्या होता है। चावल सिस्टर। पद्माबाई, ये मुन्नी को हो क्या गया है? कुमार साहब, जब एक तवाइफ अपनी औकात भूल जाती है तो उसका यही अंजाम होता है। डॉक्टर साहब, अब वो खतरे से बाहर है, मगर उसे आराम की सख्त जरूरत है। फिर भी डॉक्टर साहब कुछ दवाई। मुन्नी, मुन्नी। कुमार साहब। मुन्नी, तुमने बड़ी नादानी की। ये क्या पागलपन है? आखिर तुम चाहती क्या हो? कुछ भी तो नहीं चाहती। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूं मुन्नी, लेकिन मुन्नी, जिंदगी बड़ी खूबसूरत चीज है, इसे अपनाने की कोशिश करो। किसके लिए? अच्छा, मैं पद्माबाई से बात कर लूंगा। आज से तुम यहां मेरी अमानत बन के रहोगे, ठीक है? मैं हर मंगल की रात तुम्हें मिलने आया करूंगा।
वो सब्जी देख लो ना। जाने से पहले आने का टाइम बताओ। नहीं बताते माँ की आँख। ओफो, सच्ची तुम मुझे बहुत सताने लगे हो। मगर देखो, आज जरा जल्दी आना। हाँ क्यों, आज कोई खास बात है क्या? हाँ, फिर भूल गए? अरे बाबा, कितनी बार बताऊं कि आज मेरा पहला करवा चौथ है। हाँ। और करवा चौथ के दिन हर सुहागन अपने पति के लिए उपवास करती है। शाम को जब तक वो घर नहीं आता, जब तक उसके पाँव नहीं छूती है, कुछ भी नहीं खाती है। आप समझे माँ की आँख? समझ गए महाराज। तो जीते रहो बेटा। माँ, ये सब क्या है मुन्नी? आज करवा चौथ है ना, मैंने आपके लिए व्रत रखा है। ओ, तो बात यहाँ तक आ पहुँची। इसका मतलब तुम्हारा व्रत तोड़ना ही पड़ेगा। लो खाओ। भगवान आपको हमेशा मेरे सर पे सलामत रखे। बड़ी श्रद्धा रखती हो मुझे। बहू, अपना व्रत तोड़ दो। कब तक इंतजार करती रहोगी? वो अभी आते होंगे माँ जी। अजीब लड़का है, नई नवेली दुल्हन को घर में छोड़कर न जाने कहाँ घूमता रहता है। अगर हुजूर इजाजत दें तो एक बात कहूँ? मेरी एक तमन्ना पूरी कर सकेंगे? तुम हमारे लिए करवा चौथ का व्रत रखो और हम तुम्हारी तमन्ना। आपका दीदार हफ्ते में एक बार होता है ना? अगर आपकी एक तस्वीर मिल जाए तो कनीज को बाकी 6 दिन जीने का सहारा हो जाएगा। कंपनी का डायरेक्टर होना भी बहुत बड़ा जुर्म है। एक दफा मीटिंग में बैठ जाओ, जब तक खत्म नहीं हो जाए उठ नहीं सकते। आपने शराब पी है? माँ जी सुन लेंगे। यार सभी लोग पी रहे थे, अगर मैं न पीता तो बुरा मान जाता। गुड नाइट। नमस्ते जी। राज जी। देखो बेटे, आज तक मैंने तुम्हें किसी बात के लिए मना नहीं किया, मगर अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जी। हमें डांट पड़ रही है, तुम्हें मजा आ रहा है? अच्छा, अगर आपकी एक तस्वीर मिल जाए तो कनीज को बाकी 6 दिन जीने का सहारा हो जाएगा। चोर चोरी छोड़ सकता है, लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ सकता। गोल्डी, मैंने कुमार साहब को लाख समझाया कि हुजूर
शादी के बाद आपको इन मुन्नी चुन्नी भाइयों के चक्कर में पड़ना शोभा नहीं देता, लेकिन उल्टा मुझे ही डांट दिया। हाँ प्यारे, तुम एक काम करो, तुम राज की बीवी के पास जाओ और उसे साफ साफ बता दो कि राज क्या क्या करता है और कहाँ कहाँ जाता है, समझे? समझ गया हुजूर। अच्छा गोल्डी, अब मैं चलता हूँ। गोल्डी, एक 200 रुपए होंगे आपके पास? थैंक यू। तो तुम क्या कह रहे थे प्यारे लाल? भाभी, इतना हंस क्यों रही आप? मैं सोच रही हूँ कि तो जी, क्या फरमाया आपने? वाह वाह वाह, क्या बात। राजकुमार साहब हर मंगल की रात मुन्नी भाई की कोठी पर गुजारते हैं। अरे बड़े पाखंडी हो तुम। कल तक तो राजकुमार साहब के क्या गुण गाते थे और आज माँ की आंख उनकी बुराई करते हो। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे भाभी सुनिए तो। बंद करो श्रीमान नारद जी। सुनो, मेरे घर में आग लगाना इतना आसान नहीं। हाँ, मैं अपने पति को अच्छी तरह से जानती हूँ। अब आप अरे भाभी चुप रहो। हेलो हेलो मीनू, मैं एक जरूरी मीटिंग में जा रहा हूँ। मेरा इंतजार कर, खाना खाकर सो जा। मगर हेलो, आप बोल कहाँ से रहे हैं? ऑफिस से। मगर सुनिए, हेलो। अच्छा भाभी, अब मैं चलता हूँ क्योंकि पागल खाने वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठहरो, मैं चाहती हूँ सच और झूठ का फैसला अभी हो जाए। ना बाबा ना, आप जैसी नेक और शरीफ औरत को इतनी गंदी जगह पर ले जाकर मैं अपना धर्म नष्ट नहीं करना चाहता। आखिर मुझे भी तो भगवान को शक्ल दिखानी है ना। तुम बाहर जाके टैक्सी रोको, मैं भी आती हूँ। सॉरी मीनू, मुझे आज फिर देरी हो गई। समझ में नहीं आता ऑफिस की मीटिंग से कैसे पीछा छुड़ा। आप आ कहाँ से रहे हैं? ऑफिस से। ऑफिस से? क्यों, क्या बात है? आप इतना गिर चुके हैं कि सच बोलने की आप में हिम्मत भी नहीं। मीनू, ये तुम किससे कह रही हो? उससे जो आधी रात मुन्नी बाई के कोठे पर गुजार कर आया है। और तुमने मेरी गाड़ी वहां देखी होगी, वो जो मेरा दोस्त है ना मल्होत्रा। नाटक करने की कोई जरूरत नहीं राज, कोई जरूरत नहीं। मीनू मेरी बात तो सुनो। छोड़ो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। देखो मीनू, सब देख चुकी हूँ, इन आंखों से देख चुकी हूँ। मीनू, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मुझ पे इस तरह शक नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, चाहे आप रात रात भर बेशौक के कोठे पर रहें, चाहे आप उस बाजारू औरत को लाकर मेरे सर पे बिठा दें, चाहे आप। तुम समझती क्या अपने आप को? तुम मेरी बीवी हो, मालिक नहीं। मैं 1000 दफा कोठे पे जाऊं, देखो तुम मेरा क्या कर लेती हो। तुम छोड़ो मेरा हाथ। क्या चाहते हो तुम? आप क्या चाहती हैं? मैं मरना चाहती हूँ। वो तो साफ जाहिर है, लेकिन एक बात बताइए, क्या आपको किसी डॉक्टर ने बताया है समुद्र में डूब के मरने के लिए? शहर में ट्रेनें चल रही हैं, बाजार में जहर बिक रहा है। तुमसे मतलब मैं चाहे जैसे मरूं? नहीं नहीं, मतलब यह है मैडम कि पानी में डूबी लाश देख के मुझे तो बहुत घिन आती है। हाँ,
आपको और एक बात बता दूं, पानी में डूबी लाश सड़ेगी, गलेगी और बाद में भूत बन जाएगी। यहाँ भूत की माँ की आंख, मुझे डरा रहे हो? जी नहीं, समझा रहा हूँ। आपको अपनी जान देने का कोई हक नहीं। मुझे अपनी जान देने का पूरा हक है। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी मर्जी से इस दुनिया में आए होंगे? क्या? मेरा मतलब यह है कि इस दुनिया में न कोई अपनी मर्जी से आ सकता है, न अपनी मर्जी से जा सकता है। और अगर आपका इरादा इतना ही पक्का है तो जाइए। तो ये साबित हो गया है कि आप मरना नहीं चाहती मिसेस राजकुमार। आप मुझे जानते हैं? जी हाँ, मैं राजकुमार को जानता हूँ। लेकिन मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। अब आप ही बताइए, वो औरत क्या करे जिसका पति दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेने लगे? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। राज, नाश्ता नहीं करोगे बेटे? नहीं माँ। बहू, ठहरो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हेलो, पहचानो कौन बोल रहा हूँ? गोल्डी, कैसे हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हाँ, मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन राजकुमार साहब कहाँ हैं इस वक्त? मेरे घर का नंबर देना। हेलो, एंगेज है? फिर ट्राई करना। Still engaged? Try through the exchange, please. Still engaged? Oh, nonsense. अरे गई, दो गई। Oh no! और ये गई तीसरी। क्या बात है गोल्डी? हाँ, मैडम, कहिए तो क्वीन भी ले लूं? हाँ? ओफो, क्वीन तो आप ले ही लेंगे। देखा, क्वीन भी गई। आउच! अरे क्या समझा है? गोल्डी, मगर कवर तो लीजिए। हाँ, अभी लेता हूँ। और ये रहा क्वीन का कवर। आइए राजकुमार साहब। हाय यार, तुमने तो हमें भुला ही दिया। कहो गोल्डी, आज कैसे रास्ता भूल गए? सोचा कि मेरा दोस्त मुझसे मिलने के लिए तड़प रहा होगा, बस आ गया। मिनल भाभी को हरा चुका हूँ, आओ तुम्हें भी हरा दूं। बेटे, मुझे हराने के लिए फिर से पैदा होना पड़ेगा। हाँ, तो फिर आज फैसला हो ही जाए। आइए। इतनी जल्दी क्या है गोल्डी? खेलो। हाँ, ये गोल्डी क्यों आया था? बाजार में मिल गया था। बहुत दिनों से घर नहीं आया था ना, इसलिए मैं साथ ले आई। क्यों, कोई खास बात है? कुछ नहीं, यूं ही। चला गया गोल्डी? जी हाँ, बड़े अच्छे दोस्त हैं आपके। बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। अरे हाँ, मुरलीधर। जी बीबी जी। जल्दी से आओ। क्या हुक्म है? सुनो, साहब के लिए चाय और नाश्ता जल्दी से लेकर। बहुत नहीं अच्छा। मुरली, कुछ नहीं चाहिए मुझे। हेलो। हाय राज, पहचाना? मैं तुम्हारे घर से बोल रहा हूँ। हाँ गोल्डी, बोलो। यार, आज भाभी का पिकनिक का मूड है।
तुम जल्दी घर आ सकते हो? सॉरी गोल्डी, मैं बहुत बिजी हूँ। नहीं यार, तुम्हारे बगैर मजा नहीं आएगा। मजबूर हूँ यार, आज मुझे वाकई बहुत काम है। तो एक सेकंड ठहरो, मैं भाभी से पूछ लेता हूँ। हाँ राज, अब भाभी जी का कहना है कि हम लोग चलते हैं। तुम्हारा काम जैसे खत्म हो जाए सीधे सिलो बीच आ जाना, ठीक है ना? ठीक है। भाभी का बच्चा। अगर आपको नहीं आना था तो फोन पे ही कह देते। सच्ची, हमने कितनी देर तक आपका इंतजार किया। हाँ? हाय राज, तुम आए नहीं? हाय, बड़ा मजा आया। और अगर सारी दुनिया के सामने मैंने तुम्हारी बीवी को अपनी मोहब्बत का निशाना नहीं बनाया तो मेरा नाम गोल्डी बदल देना। अपने राम से अब चले, शो का टाइम हो गया। तुम्हें पता है दुनिया वाले क्या कह रहे हैं? गोल्डी से तुम्हारी दोस्ती कुछ हद से ज्यादा बढ़ गई है। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं बहरी नहीं हूँ। तुम क्या हो ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या जानते हैं आप? मैं गोल्डी को अपनी इज्जत से खेलने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकता। मुझ पर शक करते हुए आपको शर्म नहीं आती? उस रात जब आपकी बेवफाई ने मुझे आत्महत्या करने में मजबूर कर दिया था, ये गोल्डी था जिसने मुझे नई जिंदगी दी, जिसकी बदौलत आज मैं आपकी। बंद करो ये लेक्चरबाजी। मुझे तुम्हारा गोल्डी से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं, समझी? आपकी इस अंधेर नगरी में एक ही तो मेरा हमदर्द है, और मेरा उससे मिलना आपको पसंद नहीं। ठीक है, शायद आप नहीं चाहते मैं जिंदा रहूं। मैंने जो ठीक समझा तुम्हें कह दिया, बाकी तुम खुद समझदार हो। सरकार, छोटा मुंह और बड़ी बात। कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि आजकल आपकी बीवी गलत रास्ते पर जा रही है। क्या बकते हो? हुजूर, अर्ज कर रहा हूँ, कल तक जो कुमार दूसरों को शॉपिंग करवाता था ना, आज वेलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर में उसकी बीवी को कोई और ही शॉपिंग करवा रहा है। क्यों, मेरे पे नहीं जच रहा है ना? यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। ये तो यहीं जचेगा। ये क्या कर रहे हो? चांद को दाग लगाने का इरादा है। वाह 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 वाह, क्या बात है, ब्यूटीफुल। तुम्हारे हसीन जिस्म को छूकर इस हार के तो नसीब जाग उठे। महारानी साहबा, हमारा ये नाचीज तोहफा कबूल कीजिए। इतना कीमती तोहफा? माँ की आंख मुझे नहीं चाहिए। प्लीज मीना, ये तोहफा हमारी दोस्ती से ज्यादा कीमती नहीं। अच्छा गोल्डी, मैं तुम्हें क्या दूं? जो मांगूंगा दोगी? मांग कर तो देख। अच्छा, ऐसी बात है। अगले हफ्ते नया साल शुरू हो रहा है। हाँ? जो चाहूंगा ले लूंगा। हाय राज,
ना जरा वेलवेट स्टोर में देर हो गई थी। हाँ ये देखो सिगार केस गोल्डी ने तुम्हारे लिए खरीदा है, पसंद है? और ये नेकलेस मुझे खरीद कर दिया है। देखो ना गोल्डी हमें कितना चाहता है। तुम क्या सोच रहे हो? जल्दी से तैयार हो, गोल्डी ने आज हमें डिनर पे बुलाया है। Ladies and gentlemen, I wish you all a happy Christmas! और आज इसी के साथ ही इस साल का सबसे हसीन तरीन प्रोग्राम पेश कर रही हैं हिंदुस्तान की मशहूर कैबरे डांसर मिस। ये आखिरी है, इसके बाद दूसरा नहीं मिलेगा। क्या बात है, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। प्लीज बताइए ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मुन्नी प्लीज। आपको मेरी जान की कसम, बताइए ना। I'm sorry मुन्नी, मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। इम्पॉसिबल, मैं ये नहीं होने दूंगा। माँ, मैं राज बोल रहा हूँ। मीनल आ गई घर पे? नहीं नहीं, रहने दो, मैं अभी आया। जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ से पैमाना उसी का है। बॉय एक ब्रेक का जुड़ाओ। जो बढ़कर खुद। भाई साहब, बड़े भाई जी, मैंने ये पैमाना भरा था ना जी। अच्छा, मालूम होता है मैं पीने से पहले ही पी जाता हूँ, नहीं? जी हाँ। जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ से पैमाना उसी का है। जो क्यों मियाँ, मैंने पैमाना भरा था जी, लेकिन मैंने चोरी नहीं करने दिया जी। सुनो, अगर पीने का शौक है तो अपनी जेब का माल खर्चा करो। जी हाँ। जी हाँ के बच्चे, जगह बदलो। अरे ये भाई तो विस्की चोर नहीं मालूम होता है, डबल बना के रखा हुआ है। अरे राज, तुम ये क्या सूरत बना रखी है? अरे पी भी नहीं रहे हो। देखो, यारों से दिल का राज छुपाया नहीं करते। भविष्य झगड़ा हुआ क्या? बीवियां सबकी झगड़ालू होती है। मेरा जब बेगम से पहली बार झगड़ा हुआ
तो खुदा ने प्यारे मियाँ को मेरे पास भेज दिया और वो सीधा मुझे पद्मा बाई की जन्नत में ले गया। वहाँ की हसीन तरीन परी मुन्नी बाई ने मेरा इस्तकबाल किया। मैंने भी आओ देखा ना ताओ फौरन 15,000 में उसकी नद उतार डाली। यकीन नहीं आता है क्या? बिल्कुल यकीन नहीं आ सकता। बगैर देखे ऐसे जलवों का यकीन आ ही नहीं सकता है। वैसे मुन्नी बाई को मेरे सिवा दूसरा छू नहीं सकता है। लेकिन तुम्हारी बात और है। आओ चलो, आज मुन्नी बाई का जलवा दिखाई दे तुमको। अरे आइए आपने देर कर दी। आप तो हुजूर ने बड़ी देर कर दी। तशरीफ लाइए। जाइए, हम आपसे नहीं बोलते। क्यों मेरी मुन्नी, क्यों क्यों? हफ्ते में एक ही दिन तो आते हैं। खुदा बड़ा दिल जलाते हैं। बातें बाद में करेंगे, पहले अंदर चलते हैं। अंदर अंदर जल्दी जल्दी। प्यारे जी, मुन्नी की अब सिर्फ शनिचर की रात खाली रह गई है। किसी तरह उसे भी भरने का इंतजाम कर दो ना। कोई सातवां सेट ले आओ। मुन्नी अंदर है ना? मुन्नी अंदर तैयार हो रही है। तब तक हम उस कमरे में बातें करते हैं। आइए। ये आप क्या कह रहे हैं गौर साहब? मुन्नी तो मारे शर्म के मर जाएगी। लेकिन हमने जो अपने दोस्त से वादा किया है पूरा नहीं हुआ तो हम मारे शर्म के मर जाएंगे। हुजूर, क्या आप चाहेंगे कि वो किसी गैर मर्द के साथ बैठे? मुन्नी तो आपको अपना शौहर समझती है। लेकिन पद्मा भाई, हम सचमुच के शौहर थोड़ी है, ठीक है ना? हर शुक्रवार को अपने मजे के लिए यहाँ आ जाता हूँ। तुम तो किसी और के लिए आए हो ना? क्योंकि मुन्नी बाई तो मेरे सिवाय किसी और की तरफ आंख में नहीं उठा कर दे सकती। यही तो उसका धर्म है। नहीं भाई, ये काम तो करना ही पड़ेगा। पद्मा भाई, अगर गौर साहब की खुशी इसी में है तो फिर ठीक है। साथ साथ सातवां नंबर भी पक्का कर देते हैं। गौर साहब, आप तशरीफ रखिए, मैं मुन्नी को अभी समझा कर आती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सुअर की बच्ची, मैं तेरी मासूम सूरत देकर धोखा खा गया था। शर्म नहीं आती आपको? अबे जाता कहाँ है? अपनी नस से उतरवाएगा। नहीं कुमार साहब, मेरा कोई कसूर नहीं। कुमार साहब मुझे मारिएगा नहीं। कुमार साहब मुझे मारिएगा नहीं। डॉक्टरों का कहना है कि मैं दिल का मरीज हूँ। प्लीज कुमार साहब, प्लीज। नहीं कुमार साहब, नहीं कुमार साहब, कुमार साहब मेरा कोई कसूर नहीं। कुमार साहब, यहाँ आप जैसे कितने आए और चले गए। कोठों पर वफा की तलाश करने से पहले जरा अपने घर में झांक कर देखिए। मुन्नी और आपकी बीवी में फर्क ही क्या है? अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? तुम आज गाली नहीं बकोगे? गोल्डी, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं। पहले ये बताओ, धमकी देने आए हो या माफी मांगने? माफी? माफी का लफ्ज मेरी डिक्शनरी में नहीं है गोल्डी।
मेरी डिक्शनरी में ढूंढो, शायद मिल जाए। देखो गोल्डी, तुम्हारे लिए एक ऑफर लाया हूं। आज नया साल शुरू हो रहा है, आओ हम एक नई जिंदगी शुरू करें। नया साल आप ही को मुबारक हो राजकुमार साहब। मुझे तो एक पुराना वादा पूरा करना है। देखो, लक्ष्मण रेखा पार करने की कोशिश ना करो तो अच्छा है। हिंदी बहुत अच्छी बोलने लग गए हो। ज्यादा हंसना कभी कभी इंसान की सेहत पर भारी पड़ता है। अच्छा, मुझे पता नहीं था। बहुत जल्द पता चल जाएगा। अच्छा, फिर मिलेंगे। ये क्या कर रही हो माँ? मैं अपने खानदान की इज्जत लुटती हुई देखने के लिए जिंदा नहीं रह सकती। माँ मुझे मालूम है। तुझे कुछ नहीं मालूम। अगर तुझे मालूम होता तो मुझे आज ये दिन न देखना पड़ता। ये कोई तरीका है? गोल्डी सुबह आता है वो चली जाती है, गोल्डी शाम को आता है वो उसके साथ चली जाती है। मेरी समझ में नहीं आता कि मिनल तुम्हारी बीवी है या गोल्डी की। मर गई तुम्हारी माँ। अगर तुम मेरे बेटे होते तो उस कलंकनी का गला घोंट देते। शायद तू भूल गया है कि ठाकुर खानदान के लोग अपनी इज्जत के लिए जान दे देते हैं या जान ले लेते हैं। Gentlemen, the management and staff of Hotel Horizon wish you the merriest new year. Come on, ladies and gentlemen, enjoy yourselves, chase away your blues, and ring in the new year.
मोना नहीं, मिसेस गोल्डी। मिसेस गोल्डी? ये तुम क्या कर रही हो? हाँ राज, मोना मेरी बीवी है। तो फिर तुम्हारा मीनल के साथ क्या रिश्ता था? वही जो लक्ष्मण का सीता के साथ था। गोल्डी? हाँ राज, तुम्हारी आंखों पे हमेशा मधुशी के पर्दे पड़े रहे। जिंदगी के हर मोड़ पर तुमने हर किसी को गलत समझा। मोना को समझने में गलती की, अपने दोस्त को पहचान न सके, और आज गंगा जैसी पवित्र बीवी के खून से अपने हाथ रंग लिए। मेरे दोस्त, अगर अब भी तुम्हारा दिल साफ नहीं हुआ तो ये लो, और अपना आखिरी अरमान भी पूरा कर लो। मैं तुम्हारे काबिल नहीं था। हाँ बेटे, गोलियां मैंने बदली थी। अपने मदहोश बेटे को होश में लाने के लिए एक माँ को यह खेल भी खेलना पड़ा। माँ? राज, तूने औरत को हमेशा एक खिलौना समझा, और आज जब तेरे अपने घर में आग लगी तब तुझे एहसास हुआ कि औरत की इज्जत क्या होती है। बेटे, औरत को सिर्फ वासना की नजर से नहीं देखना चाहिए। जिस माँ की हम पूजा करते हैं वो भी तो एक औरत है। मैं भटक गया था माँ, मुझे माफ कर दे। मैं तो तुझे 1000 बार माफ कर दूं, लेकिन माफी तो तुझे इनसे मांगना चाहिए जिनका तू गुनहगार है। माँ की आंख बंबई में रहना ही नहीं साले। राज, मुझे माफ कर देना। अरे चल हट। कसम खाता है मेरा प्यार, मेरे यार, मेरे दिलदार, आएगा दीवाना लेके डोली सनम कली तेरे पास।